पौड़ी सदगुर विटहु वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जारिया। सतगुरु है बोहे था, विरले किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया। सत्कारयोग सत्संगयोग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पौड़ी गुरु नानक देव जी महाराज जी की आशा दीवार में 13वीं पौड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी में 470 अंग पर विराजमान है। पीछे हमने इस पौड़ी के पहले आए 2 श्लोकों पर विचार साझे किए, जिनमें 4 युगों 4 वेदों आदि का विश्लेषण श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कृपा करके हमें दर्शाया। उसमें महाराज ने अंत में उपदेश दिया, भव भक्ति कर नीच सदाए, तो नानक मुखन तर पाए। भव भक्ति कर नीच सदाए, तो नानक मुखन तर पाए। उनका उपदेश है कि युगों की परिस्थितियां और वेदों आदि में जो ज्ञान आदि दर्शाया गया है, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकारते हुए अपने स्वभाव में ढालते हुए अंततः भव भक्ति कर नीच सदाए, तो नानक मोखन तर पाए। परमात्मा के आज्ञा के अंदर रहकर, उससे डरकर, अपने आप को नीवा रखकर नीच सदाए परमात्मा की आराधना करने से मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो नानक मोखन तर पाए। इसके लिए गुरबाणी सदैव कहती रही है कि परमात्मा प्राप्ति का साधन गुरु है। गुरु के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। ऐसा गुरबाणी में बार बार आया है। गुरु अमरदास जी महाराज जी भी कहते हैं आनंद साहब में, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हरमन वसया, बोल है अमृत बाणी। गुर कृपा ते, गुरु की कृपा प्राप्ति के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। परमात्मा में विलीन होने का साधन केवल गुरु है। गुरु के माध्यम से ही यह संभव होता है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस पौड़ी में दर्शाया है। महाराज कहते हैं, सदगुर विट्टहु वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। सदगुर विट्टहु वारिया, मैं उस सदगुरु पर, गुरु पर बलहार जाता हूँ जिसके माध्यम से खसम की प्राप्ति संभव है। जित मिलिए खसम संभालिया, खसम की संभाल, परमात्मा की संभाल गुरु की प्राप्ति होने पर ही हो सकती है। सतगुर विट्टहु वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। आगे महाराज कहते हैं, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। गुरु ने कृपा करके ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल मेरे आँखों में लगाया। जिन कर उपदेश, उपदेश के माध्यम से, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। जिसके परिणामवश मैं इन आँखों से इस संसार को समझ पाया हूँ।
ज्ञान का अंजन गुरु ने कृपा करके मेरे नेत्रों में लगाया, जिसके परिणामवश मैं संसार को समझने में सक्षम हुआ हूँ, लायक हुआ हूँ। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। आगे महाराज कहते हैं, खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे से बन जा रहा। वो व्यापारी जो परमात्मा को छोड़ किसी ऐर गैर बेकार के संतों, दंभी गुरुओं के आगे पीछे फिरते हैं, वे डूबते ही हैं, इस भवसागर में डूबते हैं। खसम छोड़ दूजे लगे, परमात्मा को छोड़ और अन्य मायावी या देहधारी गुरुओं के आगे पीछे फिरते हैं, वो इस भवसागर में डूबते हैं, ऐसे वणजारे डूबते ही हैं। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे से वणजारिया। वणजारिया अर्थात मनुख। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे से वणजारिया। क्यों? महाराज कहते हैं, सतगुरु है बोह था, विरले किने विचारिया। बोह था अर्थात जहाज। इस भवसागर को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता है, और जहाज गुरु है। सतगुरु है बोह था, विरले किने विचारिया। कोई विरले ही है जो इसे समझते हैं। इस बात को समझते हुए गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं। सतगुरु है बोह था, विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। कर कृपा पार उतारिया। इस भवसागर से पार कराने वाले गुरु ही हैं, अर्थात परमात्मा से प्राप्ति कराने वाले केवल गुरु ही हैं। पौड़ी एक बार फिर। सदगुर विट्टह वारया, जित मिलिए खसम समालया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालया। सतगुरु खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे से बन जा रया। सतगुरु है बोह था, विरले किने विचारया, कर कृपा पार उतारया। सत्संगियों, गुरबाणी में बार बार ये दर्शाया गया है कि गुरु की शरण में जाकर परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए गुरु की महानता गुरबाणी में दी गई है। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया, बोल है अमृत बाणी। हम गुरुद्वारे जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए जाते हैं। गुरु की कृपा की प्राप्ति हम सच्चे रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं। सुच होवे ता सच पाइए। हमें सुच्चा होना बहुत ज़रूरी है। सुच्चा होने के लिए त्याग की आवश्यकता है। त्याग करने के लिए हमें सन्नद्ध रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ताकि गुरु के कृपा की प्राप्ति हो और उसके माध्यम से परमात्मा में हम विलीन हो सकें। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। सत्संगियों, हमारे गुरुओं ने ऐसे अनेक विषय सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। गुरबाणी में अनेक उपाय युक्तियाँ दर्शाई गई हैं, जिनको हम उपयोग में लाकर परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।